नमस्कार, मैं रवि साहू और आज मैं नारायणपुर जिले के एक ऐसे मुद्दे पर अपनी बात रखने आया हूं जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जिले में पिछले कुछ महीनों से लगातार सोलर लाइट और सोलर पंप स्थापना का कार्य चर्चा का विषय बना हुआ है और यह कार्य करोड़ों की लागत से अलग-अलग ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त की राशि से किया जा रहा है और इन कार्यों में शासन की राशि का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यह मामला न केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार का उदाहरण है, बल्कि यह ग्रामीणों के अधिकारों और विकास के प्रति प्रशासन की उदासीनता को भी उजागर करता है। यह विषय है 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग, खासकर सोलर लाइट और सोलर पंप के नाम पर हुए फर्जी भुगतान का। 15वें वित्त आयोग की राशि ग्रामीण विकास के 9 थीम पर खर्च की जानी थी, जिनमें बिजली, पानी, स्वच्छता, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल थी। लेकिन नारायणपुर जिले के अलग-अलग पंचायतों में से एक कच्चापाल पंचायत के संदर्भ में ग्रामीणों ने बताया कि यह राशि गलत तरीके से खर्च की गई है। सोलर लाइट और सोलर पंप जैसे कार्यों के लिए लाखों रुपए निकाले गए, लेकिन जमीन पर इनका कोई अता पता नहीं है। ये मैं नहीं, ग्रामीण कह रहे हैं। फिर मैंने इस मुद्दे पर गहराई से पड़ताल किया। जो कुछ जानकारी सामने आई वह बहुत आश्चर्यजनक है और उसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और अब भी इस पर मेरी पड़ताल लगातार जारी है। इस मुद्दे में मैं आपको बताता हूँ कि यह घोटाला कैसे हुआ, कौन-कौन इसमें शामिल हो सकते हैं और कैसे यह केवल कच्चापाल पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जिले में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की तस्वीर पेश करता है। सबसे पहले बात करते हैं कच्चापाल पंचायत की। इस पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव इरकभट्टी, काना गांव, मरकूड़ और तोके अब भी प्रशासनिक पहुंच से काफी दूर है। यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित है और इस पंचायत के कुछ गांवों को छोड़कर अन्य गांवों तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने व नदी नालों में पानी होने के कारण केवल गर्मी के मौसम में गाड़ियां पहुंच पाती है। अब बात करें सोलर लाइट और सोलर पंप के नाम पर हुए कार्यों की। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 साल से उनके पंचायत में किसी भी प्रकार का सोलर लाइट का काम नहीं हुआ है, न ही उनके गांव में हुआ है। 1 साल पहले, मतलब जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब कुछ सोलर लाइट लगाया गया था। उसमें भी ज्यादातर खराब हो चुके हैं। जब मैंने और मेरी टीम ने मौके पर जाकर जांच की तो वहां न सोलर लाइट दिखी और न सोलर पंप। यह स्पष्ट होने लगा कि यह पैसा केवल कागजों पर खर्च हुआ है। कुछ माह पहले मुझे इस संबंध में ग्रामीणों ने जानकारी दी थी, तो मैंने सच्चाई जानने और उन ग्रामीणों की शंका को दूर करने के लिए इस मामले में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी हेतु 17 अगस्त 2024 को जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कच्चापाल को पत्र प्रेषित किया। वहीं जब 1 महीने तक कोई उत्तर नहीं मिला, तो मैंने 25 सितंबर 2024 को प्रथम अपील प्रस्तुत किया और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने 18 अक्टूबर को सुनवाई रखी और जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया कि 30 दिनों के भीतर जानकारी दी जाए। लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। इससे स्पष्ट होता है कि मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। दाल में कुछ काला है, यह कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठने लगा है। और जब मुझे जानकारी नहीं मिली तो मैंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जांच शुरू की। इस पोर्टल पर दर्शाया गया कि सोलर लाइट के नाम पर 14,18,000 रुपए का भुगतान किया गया है। यह पैसा 26 जून 2024 और 14 अगस्त 2024 को विभिन्न किस्तों में निकाला गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर सोलर लाइट लगी ही नहीं तो ये पैसा आखिर गया कहाँ? और हाँ, एक बार और मैं आपको बता दूं कि सोलर लाइट लगी नहीं यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह ग्रामीण कह रहे हैं। एक बार सुन लीजिए। मैं संतूराम कोवाची ग्राम काना गांव का रहने वाला हूं। अभी पिछले 1 साल से कुछ काम नहीं हुआ है कार्य। अभी पहले 1 साल पहले जो
सोलर वाला लाइट वगैरह काना गांव में लगा है। बाकी इरक भट्टी में बोर हो गया वो जल जीवन उधर से। उसके बाद तो बाकी कुछ अभी तक का कार्य कुछ हुआ ही नहीं। पंचायत के द्वारा सोलर पंप भी नहीं लगाया गया है, बस वो जल जीवन से वो लगाया है। अच्छा, ये कच्चा पाल का आश्रित गांव कौन कौन सा है? जैसे काना गांव, इरक भट्टी, तोके, मरकुड़ और कोंदोड़, मुसेर अच्छा, और सभी जट्टा, सभी जगह मरकुड़। गाड़ियां चली जाती है? नहीं, गांव गाड़ी तो नहीं जाते हैं। अच्छा, कहाँ कौन कौन से गांव में गाड़ी पहुंच पाता है? काना गांव, इरक भट्टी और कच्चा पाल। तो आपने सुना ग्रामीण ने क्या कहा। चलिए दूसरे गांव के ग्रामीण ने क्या कहा वो भी एक बार सुन लीजिए। मेरा नाम सगनू राम पटाई है और ये इरक भट्टी गांव है। पिछले 1 साल से उतना खास काम नहीं हो रहा है और 1-2 बोर खंदा दिए हैं जो जल जन योजना के तहत हुआ है। ज़्यादा नहीं है, 1-2 है बस। लाइट वाइट नहीं लगाए हैं, वो जो 2-3 साल पहले लगाए तो ही था, लेकिन खराब हो गया पूरा। कौन सा लाइट लगाए थे पहले? सोलर वाला जो चार्ज वाला होता है ना, वो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लाखों रुपए खर्च कर जो सोलर लाइट लगाया गया है वह सिर्फ पंचायत सचिव को ही नजर आ रहा है, ग्रामीणों को नजर क्यों नहीं आ रहा है। एक और ग्रामीण को सुनिए। मिच्चा राम वर्दा, कच्चा पाल। इस साल में कुछ काम नहीं हुआ, बोर वोर नहीं है, सोलर वोलर नहीं लगाए इस साल के अंदर में। सोलर लाइट लगा है? नहीं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारी अक्सर जाने से कतराते हैं। इसका फायदा कुछ ठेकेदार और पंचायत के कर्मचारी उठाते हैं। कच्चापाल पंचायत में ऐसा ही हुआ है। सोलर लाइट के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। जो सोलर लाइट 1 साल पहले लगाई गई थी वह भी खराब हो चुकी है। ग्रामीणों को इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला। यह समझना जरूरी है कि भ्रष्टाचार केवल कच्चापाल पंचायत तक सीमित नहीं है, यह पूरे जिले में प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्टाचार की झलक दिखाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह मामला सिर्फ कच्चापाल पंचायत का नहीं है, बल्कि इसी तरह से कुछ और मामले जिले के अलग-अलग और भी कई पंचायतों के हैं। और जानकारी यहाँ तक मिली है कि ये जो सोलर लाइट का काम हुआ है उसकी शिकायत मंत्री स्तर तक भी पहुंच चुकी है। कच्चापाल पंचायत के ग्रामीण न केवल सोलर लाइट और सोलर पंप जैसी सुविधाओं से वंचित है, बल्कि उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि उनके हक का पैसा कहाँ जा रहा है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि उनके गांव में कोई काम नहीं हुआ है और जब हमने भी सोलर लाइट ढूंढने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं मिला। यह स्थिति केवल कच्चापाल तक सीमित नहीं है, पूरे जिले में, पूरे नारायणपुर जिले में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां ग्रामीण विकास के नाम पर पैसा बर्बाद किया गया। अब सवाल यह है कि काम हुआ तो नजर क्यों नहीं आता। अगर सोलर लाइट का काम हुआ है तो वह ग्रामीणों को क्यों नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, भुगतान किस आधार पर किया गया। बिना काम पूरा हुए ठेकेदारों को भुगतान क्यों किया गया। तीसरा, पारदर्शिता क्यों नहीं है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी क्यों नहीं दी गई। पूरे मामले पर जनपद पंचायत ओरछा के सीईओ मेघलाल मंडावी क्या कहते हैं वो भी सुनिए। ये अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है कि ग्राम पंचायत कच्चापाल में सोलर लाइट का काम नहीं हुआ है करके। मैं इसके लिए एक जांच समिति गठन करके जांच कराता हूं और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर लगभग कितने का काम हुआ? लगभग ये 9 लाख के आसपास का काम। अब मैं आपको ले चलता हूं ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पर। यहाँ दर्शाया गया है कि दिनांक 14 अगस्त 2024 को 1,80,000, उसके बाद 1,09,000, 1,20,000, 50,000, 2 लाख और 50,000 रुपए भुगतान किया गया, जिसका वाउचर नंबर XVFC 2024-25/P/14। XV रोमन अंक है और इसका अर्थ है 15 और FC का मतलब फाइनेंस। इसी तरह और भी कुछ वाउचर नंबर है, अंतिम में जो अलग है उसे आपको बताता हूं। XVFC 2024-25P/14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19
अब वाउचर नंबर से जब मैं फर्म का जानकारी निकालने का प्रयास किया तो विश्वस्त सूत्रों से उसके कई दस्तावेज भी हाथ लगे। उन दस्तावेजों में किए गए भुगतान का वेंडर मां पीताम्बरा एंटरप्राइजेस के नाम से दर्शाया गया है। इसके अलावा 26 जून को भी कई किस्तों में सोलर लाइट का भुगतान हुआ है, जिसके वाउचर नंबर, राशि अलग अलग है और कुछ वेंडर्स के नाम भी अलग दर्शाया गया है। इस तरह कच्चापाल पंचायत में कुल 14,18,000 रुपए का भुगतान दर्शाया गया है। यह मामला केवल सोलर लाइट का नहीं है, यह मामला ग्रामीण विकास और प्रशासनिक ईमानदारी का है। यह मामला उन लोगों के अधिकारों का है जो पहले से ही पिछड़े और वंचित हैं। उम्मीद करता हूं मेरी इस रिपोर्ट के बाद शायद लगा हुआ सोलर लाइट ग्रामीणों को नजर आने लगेगा। इसी तरह से और भी बहुत से पंचायतों में सोलर लाइट व सोलर पंप के कार्य में अनियमितता की जानकारी सामने आई है, जिसकी जानकारी मेरे द्वारा जुटाई जा रही है। और आपको लगता है कि और भी किसी मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगले वीडियो में अगले पंचायत में हुए कार्यों के साथ। धन्यवाद।